नमस्कार। मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा टॉपिक है कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के दौरान कैसे गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए यहाँ पर कुछ हम उदाहरण लेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी आपको देंगे। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको हमारी एक मोटिवेशनल बुक है जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ये मोटिवेशनल बुक आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध है। हमारा उद्देश्य इस सोसाइटी, इस समाज के अंदर पॉजिटिविटी का विस्तार करना है। तो इसलिए हमने ये लगभग 60 पेज की और इसको हम निःशुल्क देते हैं। इस बुक ने हज़ारों लोगों की सोच में परिवर्तन किया है और ये बुक विशेषकर विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है कि जो स्टडी के दौरान अपने पढ़ाई के दौरान कैसे गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को बच्चे पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक उदाहरण लेंगे कि एक जो लड़का है वो लगभग उस कॉलेज से वो आईआईटी की पढ़ाई कर रहे थे, आईआईटी रुड़की। तो वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर वो गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाने जाते थे, क्योंकि जब वो देखते थे यहाँ वहाँ जाते थे तो बहुत सारे जो बच्चे हैं या तो भीख मांग रहे हैं या लोगों से खाना मांग कर खा रहे हैं या वो उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहे हैं। तो उनके अंदर एक मन में के अंदर एक टीस थी कि वक्त निकाल कर बच्चों को पढ़ाऊँ या लिखने पढ़ने लायक इनको बनाऊँ, जिससे कि ये किसी स्कूल में एडमिशन ले सके और वहाँ पर ये अच्छा परफॉर्म कर सके। जब वो लड़का अपनी कॉलेज से लगभग 10 किलोमीटर जब पढ़ाने जाता था तो उस गांव के लोग, उस बहुत सारे जो आप ये जानते हैं कि बहुत सारे गांवों में पटेल होते हैं, ना तो वो खुद अच्छा करते हैं ना ही कई बार दूसरों को भी अच्छा करने देते हैं। तो बड़ी मुश्किल से उस लड़के ने 4-5 बच्चे तैयार किए। तो बहुत सारे जो गांव के जो पंच पटेल हैं वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे या उसको पढ़ाने के लिए वो मना करते। और सबसे बड़ी जो बात है, जो गरीब जो परिवार हैं वो इसलिए भी मना करते थे कि इस बच्चे को यदि पढ़ाने ले जाएगा या इसको पढ़ाएगा तो घर के काम काजों में या जो मजदूरी में हमारी हेल्प कौन करेगा। हमें देखते हैं बहुत सारे जो गरीब परिवारों के अंदर बाल मजदूरी उनके परिवार वाले करवाते हैं, यहाँ तक कि वो लोग पढ़ाई का महत्व वो नहीं समझते हैं। तो उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाना चालू किया, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा। तो उन्होंने और उनके बच्चे पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ गई। तो वहाँ पर वो पठन सामग्री जैसे बैग है, पेन पेंसिल वगैरह वो उनको देते थे। फिर बाद में उन्होंने अपने वो जैसे और आगे की क्लास में बढ़ते गए तो उन्होंने अपने कई जूनियर को भी उन्होंने तैयार किया। तो इस तरीके से वो पढ़ाते थे। ऐसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि दिल्ली के अंदर पढ़ाई के दौरान ही वीकेंड पर एक छात्र लगभग 60 किलोमीटर दूर वो अपने उत्तराखंड के किसी गांव में जाता था और वहाँ पर वीकेंड पर वो 2 दिन वहाँ पर बच्चों को पढ़ाता था। तो वहाँ पर भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। शुरू में गांव वालों ने विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे गांव वालों का और बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। हमें देखते हैं कि जितनी भी जो उच्च संस्थान हैं जैसे आईआईटी, एनआईटी या आईआईएम, वहाँ पर जो कॉलेज जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, प्रशासन जो होता है, वहाँ पर बच्चों के अंदर सेवा भाव जगाने के लिए या इस समाज के लिए कुछ कर गुजरने की भावना जागने के लिए वो वहाँ पर कुछ संस्थाएं वहाँ पर वो गठित कर देते हैं। जैसा कि हम एक उदाहरण आपको बताते हैं, जैसे कि आईआईटी बनारस, जिसको आईआईटी हम बीएचयू बोलते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर वही आईआईटी बीएचयू से हमारी बच्ची ने भी वहाँ से आईआईटी से बीटेक और एमटेक किया है। तो उन्होंने भी केयू को ज्वाइन कर रखा था, काशी उत्कर्ष। तो वो हमारी बच्ची और उनकी जो टीम है वो उन बच्चों को, जो बस्तियाँ थी, जो गरीब और ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं, वहाँ पर उनको पढ़ाने जाते थे। यहाँ तक कि उनमें से कई बच्चे जैसे नवोदय हैं या जो दूसरी एग्ज़ाम है
उनमें वो उनको उनमें मतलब सफलता उन्होंने प्राप्त की। तो ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे IIT है, NIT है। तो उन बच्चों के अंदर ये भाव जागृत करने के लिए कि आप लोगों को जो गरीब या ज़रूरतमंद है उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो यदि मन के अंदर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि मन के अंदर यदि आपके अंदर जज्बा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हैं या अमीर हैं। आप किसी भी तरीके से जो आपने जो प्राप्त किया है उसको आप किसी भी तरीके से देश समाज के लिए लौटा सकते हैं। जैसे कि आप जो गरीब, जो ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उनकी मदद करके, मदद मीन्स उनको पढ़ाकर, या उनके जूते हैं, चप्पल हैं, या स्टेशनरी वगैरह सामान देकर, या जो हमारी जो पृथ्वी माँ है इसकी संरक्षण करने में, जैसे कि पेड़ पौधे लगाकर, या इसको हम किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाकर। वो कहावत है कि यदि हम पेड़ पौधे नहीं लगा सकते तो कम से कम हमें उसको नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। तो हम हमारे वीडियो के माध्यम से केवल यही संदेश बार बार हम देने की कोशिश करते हैं कि हमें जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं इस समाज के लिए, देश के लिए, आप उनके मिशन में साथ दें। यदि आप साथ नहीं दे सकते तो उनके मिशन में किसी प्रकार की रुकावट पैदा हमें नहीं करना चाहिए। यह भी एक प्रकार से सहयोग होगा। तो जो भी कार्य कर रहे हैं यदि आप उनके मिशन में साथ देंगे तो उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो ज़्यादा लार्ज स्केल पे वो काम कर पाएंगे। तो ऐसे ही हमने भी एक NGO बनाया है जिसका नाम है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। तो आप हमारे NGO पर जाने के लिए आप सिंपली यदि गूगल के अंदर हमारा नाम देंगे, दीप राम महावर, मीन्स DEEPRAMMAHAWR, तो गूगल में टॉप मोस्ट पे हमारा नाम, हमारे NGO का नाम आएगा। और वहाँ हमारे NGO की जो वेबसाइट है वहाँ पर हम NGO मतलब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप हमारे कार्य को देख सकते हैं, इस समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं। और कार्य देखने के बाद ही हमारे NGO से आप जुड़ सकते हैं। तो आप जुड़ने के लिए आप किसी भी तरीके से हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, वो हो सकता है आपके लिए अनुपयोगी हो, तो आप उन्हें हमारे संस्था को दे सकते हैं, जिससे कि हम सही जगह उनको पहुंचा सकें। यदि आप आर्थिक मदद करना चाहें तो हमारे NGO के राइट साइड में एक डोनेट का मेन्यू है, वहाँ पर क्लिक करके हमारे अकाउंट डिटेल जानकर वहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं। और हमारी जो बुक है मोटिवेशनल बुक, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ज़रूरतमंद लोगों को आप उसको हार्ड कॉपी के रूप में दे सकते हैं, या हमारा जो URL है मोटिवेशन बुक का, आप उसको शेयर कर सकते हैं। हम इस वीडियो के लास्ट में आपसे निवेदन करेंगे कि हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, अपने अनमोल कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगेन थैंक्स अ लॉट, आपने हमारे वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।